गाइस, क्या हाल है आप सभी के। मैं बहुत दिनों के बाद आ रहा हूँ कि जस्ट मेरे एग्ज़ाम थे बहुत सारे और क्रैपिंग कर रहा था। तो इस बीच में मैंने बहुत सारे ओलंपियाड्स भी दिए हैं और क्लियर भी पाया है। तो मैं दोबारा आ चुका हूँ यूट्यूब में। तो आज हम रिव्यू करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस फॉर बिगनर्स, जोसेफ एडवर्ड्स की, और इंटीग्रल कैलकुलस फॉर बिगनर्स। ठीक है, ये दोनों बुक्स मुझे फ्लिपकार्ट से मिली है, देख सकते हैं। इसमें वेरी गुड बुक फॉर स्टडिंग बेसिक्स। ठीक है, मतलब अगर आप 9th-10th में हैं काफ़ी अलजेब्रा की नॉलेज, लगभग थोड़ी बहुत भी अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज है। मतलब इवन 10th लेवल ट्रिग्नोमेट्री आप 11th आपको आती है। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स और ग्राफ्स पे थोड़ी बहुत अच्छी पकड़ है। मतलब वो बेसिक ग्राफ्स आती है। मतलब एक्सपोनेंशियल ग्राफ क्या होता है, लोगरिथमिक ग्राफ्स क्या होते हैं, रैशनल वाले ग्राफ्स क्या होते हैं, अलजेब्रिक ग्राफ्स। मतलब ग्राफ्स के अगर आपको 40-50 टाइप्स पता है ग्राफ्स के, तो इस बुक को आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप फिजिक्स में पढ़ते हैं तो इस बुक को आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। सब ऐसे ही है, मैं यहाँ से बुक हमारी चालू। इस बुक के अंदर मेनली हम देखते हैं तो ये 95 रुपीज़ की है और इसके अंदर देखिए सारे बेसिक्स हैं। लिमिटिंग वैल्यू, डिफरेंशिएशन फ्रॉम डेफिनेशन, मतलब यहाँ तक तो बेसिक है। सक्सेसिव तक, एक्सपेंशन थोड़ा हार्ड है, अगर आपको पीएनसी आती है तभी कर पाओगे। टेंजेंट नॉर्मल्स एंड एजप्शंस, कर्वेचर, even that are you studying in BSc first year, you buy this book for clearing your basic concepts for calculus। अगर आपकी कैलकुलस वीक रह गई तो इन दोनों बुक को ले सकते हैं, अब आप ठीक कर सकते हैं। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं ये वाली। मतलब ये इजी है मोस्ट, दिस बुक इज़ वेरी इजी एंड दिस हैव कंटेन मिसलेनियस एग्जाम्पल। लेट्स सी दिस मिसलेनियस एग्जाम्पल and how many chapter contains this book. 6 and 15 chapter contain this book and इसके अंदर मतलब आपके सारे बेसिक्स, जेई मेंस एडवांस, सारे बेसिक्स इतने अच्छे हो जाएंगे कि आपको क्वेश्चंस को समझने में टाइम। तो हम आते हैं दूसरी बुक, इंटीग्रल कैलकुलस का भाई। ठीक है, तो बहुत सारे कोचिंग्स बताते हैं कि डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है, मतलब उसका अपोजिट होता है इंटीग्रल कैलकुलस, तो गलत पढ़ा है। तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो डालूंगा कि राइट वे टू स्टडी कैलकुलस फ्रॉम दी स्टार्च लेवल। सॉरी, स्टार्च नहीं, स्क्रैच, गलती हो गई, इंग्लिश थोड़ी वीक है, कोई नहीं, सुधर जाए। तो स्क्रैच लेवल से मैं बताऊँगा आपको कैसे सीखनी है। ठीक है, अब ये भी बुक सिमिलर है लेकिन ये बुक थोड़ी अलग है। इसके अंदर आपको एक इतना हार्ड, मतलब वो हार्ड टॉपिक है, जेई वालों के लिए हो चाहे फिजिक्स वालों के लिए हो, मतलब बड़े बड़े जो मतलब सिटीज़ में भी पढ़ते हैं उनको भी हार्ड लगता है टॉपिक। उसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अंदर एक अलग से पार्ट दे रखा है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले इस बुक के रिव्यू करते हैं, फिर वहाँ पे भी हम जाके बताते हैं आपको कि क्या है इसके अंदर। और इसमें क्वेश्चंस भी रियली अच्छे हैं, मतलब मीन्स लेवल के क्वेश्चन सारे इसके अंदर देंगे। है तो बुक बिगिनर के लिए, लेकिन इसमें मेनली क्वेश्चन है। हाँ, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो इसको आप इजीली ग्रास्प कर सकते हैं। मतलब 9th-10th में है, 11th में ऑलमोस्ट ये आप 2 महीने में ख़त्म कर सकते हैं, 1 महीने में ख़त्म करते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो हम चालू करते हैं। मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है कि मैंने अभी तो बस ये वाली बुक को पढ़ी है, 8-10 चैप्टर ही हुए हैं मेरे इसमें से, लेकिन जैसे भी हुए बहुत अच्छे हुए हैं। उसको सॉल्व करने के बाद अलग ही फीलिंग होता है। उसके बाद देखते हैं आगे की चीज़ों को, और इसके अंदर आगे की चीज़ों को हम देखते हैं तो उसके अंदर नोटेशन से चालू होता है, मतलब एप्लीकेशन से। इट इज़ वेरी बेसिक, आपने फिजिक्स में भी पढ़ी होगी बेसिक चीज़ें। ठीक है, उसके बाद ये भी पढ़ी होगी। ठीक है, फिर यहाँ से चालू होता है, ये भी थोड़े बहुत चीज़ें हमें फिजिक्स में आइडिया मिल जाता है शुरुआत के लेवल की। फिर उसके बाद चालू होता है बाई पार्ट से, ये थोड़ी बहुत मुश्किल आती है। फिर उसके बाद ये इजी करते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस पे, आपने डिफरेंशिएशन में भी पढ़ा था पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ते हैं
सनराइज स्टैंडर्ड मेथड्स, मतलब अब थोड़े हम अंदर जा रहे हैं, मतलब कोर मैथ्स में जा रहे हैं धीरे धीरे। फिर रिडक्शन फार्मूले, फिर मिसलिनियस मेथड, ठीक है। फिर आते आते फिर मेन ये होता है हमारा सरफेस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रेगुलेशन, ठीक है। इसके अंदर हम निकालना सीखते हैं कि किसी भी वॉल्यूम फाइंड करना हो या सरफेस निकालना हो किसी भी सॉलिड या 2D बॉडी का, तो उसके अंदर हम सीखते हैं। फिर उसके अंदर हम सीखते हैं सेकेंड ऑर्डर, मतलब यहाँ पे आपको मतलब फिज़िक्स में बहुत हेल्प मिलेगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह निकालने के लिए, पोलर एलिमेंट, सेंट्रॉइड, मतलब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी जो टूल की तरह बहुत ख़तरनाक काम करेगी, मतलब। फिर उसके बाद आया डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे हार्ड टॉपिक होता है, मतलब इजी भी हो जाता है जब इसको प्रैक्टिस करते हैं। इसके अंदर मतलब बेसिक से भी चालू होगा, फर्स्ट ऑर्डर से, फिर कंटिन्यूड फर्स्ट ऑर्डर, फिर सेकंड ऑर्डर से डिफरेंशियल इक्वेशन के, फिर लीनियर डिफरेंशियल विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, फिर ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज इक्वेशन से चालू होगा। तो हम देखते हैं इसके अंदर अलग से पार्ट दे रखा है, मतलब पेज नंबर का चेक करेंगे 161 पे है। ये डिफरेंशियल इक्वेशंस का अलग से पार्ट दे रखा है, एकदम बेसिक से पढ़ाया हुआ है, सारी चीज़ें कवर करी हुई हैं। सेल्फ स्टडी करते हैं तो इट्स वेरी गुड बुक फॉर यू स्टडी। उसको पढ़ने के बाद फिर आपको मतलब सारा बेस क्लियर हो जाएगा। आप देख सकते हैं लीनियर इक्वेशन भी यहाँ से चालू है, तो आपने भी 9th में लीनियर इक्वेशन पढ़ी होगी, ये उसकी तरह नहीं है, लेकिन मेथड सारे उसी का यूज़ होते हैं, ठीक है। वेरी पीसफुल बुक है, बहुत शांत बुक है। इसके अंदर आपको ज़्यादा भागने उगने की ज़रूरत नहीं, एक जगह पे ही आपको रखेगी। उसको समझना भी थोड़ा बहुत आपको उसको पढ़ने के लिए ट्रिग्नोमेट्री को स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, थोड़े बहुत याद के चलते। और अलजेब्रा में आपको अगर अर्थमेटिक अलजेब्रा आता है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ी बहुत पकड़, मतलब आप 11th एनसीईआरटी से अगर आप उसको कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इन दोनों बुक्स का रिव्यू आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं। फिर मैं और डिटेल रिव्यू लेके आऊँगा कि स्क्रैच से कैसे चालू करें कैलकुलस को पढ़ना और एडवांस लेवल तक कैसे जाएँ। और मैथ्स ओलंपियाड के बारे में भी मैं डालूँगा। अभी फिजिक्स ओलंपियाड चल रहा है और बहुत सारे होम्योपैथ के ओलंपियाड चल रहे हैं, तो वो वीडियोज़ आ नहीं रहे हैं, तो इसीलिए मैं डालूँगा 1-1.5 महीने के बाद से प्योरली वीडियोज़, जिसमें आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बाय बाय गाइस, लाइक सब्सक्राइब माई चैनल क्वांटम क्लासेस। तो ठीक है।